हार्वेस्टिंग आपको उसके बाद में और तरककड़ी की फसल से मिल जाएंगी। ये स्प्रे आपको तब करना है जब आपको ऐसा लगे कि अब आपकी तरककड़ी की फसल जो है वो डाउन होने वाली है या उत्पादन इसका बंद होने वाला है। ये स्प्रे निकालने के बाद में आपकी ककड़ी की फसल में एक बार फिर से जान आ जाएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ककड़ी के फर्टिगेशन शेड्यूल पर, यानी कि ककड़ी की बुआई से लेकर और हार्वेस्टिंग तक आपको कौन कौन से खाद उर्वरक और कौन कौन सी अवस्था में काम में लेने हैं, और साथ ही बात करेंगे होने वाले स्प्रे शेड्यूल के बारे में भी, यानी कि ककड़ी की फसल में A to Z फर्टिगेशन के बारे में यहां पर आपको जानकारी मिलने वाली है। तो आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, आप अगर अपनी ककड़ी की फसल में किसी भी तरह का फर्टिगेशन कर रहे हैं या किसी भी तरह का खाद उर्वरक ले रहे हैं तो ये आपको जरूर सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आप कौन सी अवस्था में और कौन सा फर्टिगेशन कर रहे हैं। अगर आप सही समय पर या सही अवस्था में सही खाद उर्वरकों का चयन नहीं करते हैं तो आप जो फर्टिगेशन करेंगे उसके रिजल्ट आपको प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे। यही कारण होता है, काफी किसान भाई कमेंट करके बोलते रहते हैं हमने ये फर्टिगेशन कर दिया, हमने वो फर्टिगेशन कर दिया, रिजल्ट हमें प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है, अगर आप ककड़ी की सही अवस्था पे सही खाद उर्वरकों का चयन नहीं करते हैं तो रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। यहां पर मैं आपको जो भी खाद उर्वरकों के बारे में बताऊंगा, साथ ही ये भी बताऊंगा कि आपको ये खाद उर्वरक आपकी फसल की इतने दिनों के बाद या फिर इस अवस्था में देना है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर दे लेना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले फर्टिगेशन के बारे में। आपकी ककड़ी की फसल में पहला फर्टिगेशन आपको करना है 15 दिन के भीतर। बुआई के 15 दिन के भीतर कर लीजिए या फिर अंकुरण होने के 10 दिन के भीतर आप ये फर्टिगेशन कर सकते हैं। और पहले फर्टिगेशन में आपको काम में लेना होता है NPK 19-19-19। यहां पर भी काफी किसान भाई गलती कर देते हैं। फर्टिगेशन का जो तरीका होता है या खाद उर्वरक देने का जो तरीका होता है वो हर किसान भाई का अलग होता है। कुछ किसान भाई जो NPK खाद वगैरह होती हैं वो स्प्रे के द्वारा भी देते हैं या स्प्रे के द्वारा दी भी जाती हैं, लेकिन इस पे आपकी फसल की जो अवधि होती है या फसल की जो कंडीशन होती है वो सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। अगर आप NPK 19-19 का पहला फर्टिगेशन कर रहे हैं और 15 दिन के भीतर कर रहे हैं तो ये फर्टिगेशन आपको सिर्फ ड्रेंचिंग विधि से या फिर ड्रिप इरिगेशन की सहायता से करना है। स्प्रे आपको इसका बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि इस समय आपकी ककड़ी की फसल काफी छोटी अवस्था में होगी। तो पहले फर्टिगेशन में आपको जो है ये सबसे ज्यादा ध्यान देना है। पहला फर्टिगेशन 15 दिन के भीतर करना है और ड्रेंचिंग विधि से या ड्रिप इरिगेशन की सहायता से करना है। उसके बाद में दोस्तों, जैसे ही आपकी ककड़ी की फसल 20 से 25 दिन की हो जाए या ग्रोथ उसकी थोड़ी ठीक ठाक होनी शुरू हो जाए, उस समय यहां पर आपको एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे काम में ले लेना है। और इंसेक्टिसाइड में यहां पर आप थाइमाथोक्सम 25% WG फॉर्म में आता है वो आप काम में ले सकते हैं, या फिर आप एमिडाक्लोप्रिड 17% में आता है, ये WG फॉर्म में भी आपको मिलेगा या फिर SC फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा, तो ये भी आप काम में ले सकते हैं। या तो आप थाइमाथोक्सम 25% ले लीजिए या फिर आप एमिडाक्लोप्रिड 17% में आता है, ये भी आप काम में ले सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे जो है वो जरूर निकाल देना है। इंसेक्टिसाइड का स्प्रे निकालने के 2 या 3 दिन बाद में, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे होने के बाद में हमारी जो फसल होती है वो थोड़ा बहुत स्ट्रेस में चली जाती है। तो स्ट्रेस से अपनी फसल को दूर करने के लिए और पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए यहां पर आपको कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या कुछ पोषक तत्व लेने हैं जिनका स्प्रे आपको काम में लेना है। तो यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बायोविटा जो आता है वो काम में ले सकते हैं। बायोविटा का आप यहां पे स्प्रे निकाल सकते हैं। बायोविटा आपको 30 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको इसका स्प्रे निकाल देना है। ये स्प्रे निकालने के बाद में आपकी फसल की ग्रोथ वापस शुरू हो जाएगी, क्योंकि स्प्रे निकालते हैं हम, जब भी कोई स्प्रे निकालते हैं तो उसके बाद में हमें कोई ना कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व फसल वृद्धि के लिए या फिर स्ट्रेस दूर करने के लिए लेना होता है। तो यहाँ पर आप बायोविटा का स्प्रे निकाल देंगे। उसके बाद में आपकी फसल की जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी खासी वापस शुरू हो जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी ककड़ी की फसल फ्लोरिंग अवस्था में आती है, फ्लोरिंग अवस्था में आते ही आपकी फसल में आपको करना है सेकंड फर्टिगेशन। और सेकंड फर्टिगेशन में आपको काम में लेना है NPK 12-61-0।
एनपीके 1261 में होता है 12% नाइट्रोजन होता है, 61% फास्फोरस होता है और जो इसमें पोटेशियम की जो मात्रा होती है वो इसमें 0% होती है। तो आप एनपीके 1261 का जो है फर्टिगेशन कर सकते हैं और स्प्रे भी निकाल सकते हैं। अगर आप स्प्रे निकाल रहे हैं तो 80 से 100 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको लेना है। और अगर आप एनपीके 1261 का फर्टिगेशन कर रहे हैं या ड्रेंचिंग कर रहे हैं तो 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी खुराक रखनी है। और यही खुराक आपको जो है एनपीके 19-19 की रखनी है, मैंने बताया नहीं था। तो एनपीके 19-19 की भी आपको यही खुराक रखनी है और यही खुराक आपको जो है एनपीके 1261 के रखनी है। उसके बाद में बात करते हैं अगले फर्टिगेशन के बारे में या अगले स्प्रे के बारे में। यह फर्टिगेशन होने के कुछ ही दिन बाद में आपकी जो ककड़ी की फसल है वो फ्रूटिंग अवस्था में आ जाएगी, यानी कि फल बनने उसमें शुरू हो जाएंगे और उसी समय पर आपको जरूरत पड़ेगी इसमें जो है फ्रूट फ्लाई का अटैक होना शुरू हो जाता है। तो फ्रूट फ्लाई के लिए आपको जो है अपने खेत में जगह जगह पे जो है फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा देने हैं और साथ ही आपको एक इंसेक्टिसाइड भी आप पे काम में ले लेना है। फल मक्खी के कंट्रोल के लिए यहाँ पर आपको इंसेक्टिसाइड में बायर कंपनी का आप सोलोमोन काम में ले सकते हैं, जिसके अंदर बीटा साइफ्लूथ्रीन और एमिडाक्लोप्रिड होता है। बीटा साइफ्लूथ्रीन और एमिडाक्लोप्रिड का जो कॉम्बिनेशन होता है ये आपकी जो थ्रिप्स और रस चूसने वाले कीट हैं उनसे भी कंट्रोल करेगा और फ्रूट फ्लाई का जो अटैक आपकी फसल में होगा उससे भी आपको ये कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर आप बायर कंपनी का सोलोमोन का एक स्प्रे निकाल सकते हैं जब आपकी फसल फ्रूटिंग अवस्था में आ जाती है, फल बनने शुरू हो जाते हैं। इसके डोज की यहाँ पे अगर हम बात करें तो 8 से 10 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको इसका जो है स्प्रे निकालना है और ये स्प्रे आपको हर 10 दिन के अंतराल से निकालते रहना है। जब आपकी ककड़ी की फसल से उत्पादन आपको मिलना शुरू हो जाता है, फल लगने शुरू हो जाते हैं, तो जब तक आपको अपनी ककड़ी की फसल से उत्पादन मिलता रहता है तब तक आपको हर 10 दिन के अंतराल से सोलोमोन का स्प्रे जो है कंटिन्यू निकालते रहना है। और उसके बाद में बात करें अगर अगले फर्टिगेशन की, तो अगला फर्टिगेशन आपको करना है एनपीके 1261 का फर्टिगेशन होने के 15 दिन बाद में। यहां पर आपको काम में लेना है एनपीके 13045, यानी कि एनपीके 13045 में 13% नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस की मात्रा होती नहीं है, 45% इसमें पोटेशियम होता है, जिसकी आपकी ककड़ी की फसल में इस समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो ये फर्टिगेशन आपको निकाल देना है। दोस्तों एनपीके 13045 में 13% नाइट्रोजन की मात्रा भी होती है, जिसकी आपकी फसल को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि आपकी तर ककड़ी की फसल इस समय उत्पादन दे रही होती है, हार्वेस्टिंग में होती है और इस समय अगर हम नाइट्रोजन की पूर्ति अपनी फसल में करते हैं तो उसकी बढ़वार जो है वो वापस शुरू होती है और ज्यादा बढ़वार होती है और ककड़ी जितनी बढ़वार करेगी उस समय उतनी ही फ्रूटिंग आपको देखने को मिलेगी, उतना ही उत्पादन आपको ज्यादा मिलेगा। तो 13045 का आपको जो है फर्टिगेशन जरूर कर देना है एनपीके 1261 का फर्टिगेशन होने के 15 दिन के बाद में। दोस्तों एनपीके 13045 का फर्टिगेशन होने के 10 से 15 दिन के भीतर आपको अगला फर्टिगेशन लेना है और अगले फर्टिगेशन में आपको काम में लेना है एनपीके 05234, जिसके अंदर 52% फास्फोरस होती है और 34% पोटेशियम होता है। इस समय ये फर्टिगेशन भी आपकी ककड़ी की फसल के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये फर्टिगेशन आपको करना है। इस समय पर एनपीके 05234 का फर्टिगेशन करने के बाद में आपकी ककड़ी की फसल में जड़ों का और ज्यादा विकास होगा, फल फूल आपको और ज्यादा देखने को मिलेंगे और फल की जो क्वालिटी है उसमें भी काफी ज्यादा सुधार होगा, यानी कि आपको अच्छी क्वालिटी के फल मिलने शुरू होंगे जिनकी मार्केट वैल्यू आपको काफी अच्छी मिलेगी। तो ये फर्टिगेशन आपको करना है। इसके बाद में आपको आखिरी फर्टिगेशन जो है कुछ पोषक तत्व या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का लेना होता है और ये मैं आपको जो बता रहा हूं ये स्प्रे आपको करना है और ये स्प्रे आपको तब करना है जब आपको ऐसा लगे कि अब आपकी तर ककड़ी की फसल जो है वो डाउन होने वाली है या उत्पादन इसका बंद होने वाला है। उस समय पर आपको इसका स्प्रे करना है और इस स्प्रे में आपको काम में लेना फेरस, जिसके अंदर आयरन की मात्रा होती है। ये स्प्रे निकालने के बाद में आपकी ककड़ी की फसल में एक बार फिर से जान आ जाएगी और 1 या 2 जो है हार्वेस्टिंग आपको उसके बाद में और तर ककड़ी की फसल से मिल जाएंगी ये स्प्रे निकालने के बाद में। तो आखिर तक आपको शुरू से लेकर और लास्ट तक कौन कौन से फर्टिगेशन, कौन कौन से स्प्रे मैंने आपको बता दिए हैं। फल मक्खी के लिए मैंने आपको स्प्रे बता दिया है, ये आपको आखिर तक करना है। और दूसरा एमिडाक्लोप्रिड 17% का जो स्प्रे मैंने आपको शुरू में बताया है
छोटी अवस्था में, इसको आप कन्वर्ट कर देंगे आगे चलकर जब आपकी फसल बड़ी हो जाए। तो जो है जब तक फ्रूटिंग अवस्था में नहीं आती है तब आपको इसका एमिडाक्लोप्रिड 17% की जगह 70% ले लेना होता है। और जब फ्लोरिंग अवस्था में या फ्रूटिंग अवस्था में आपकी फसल आ जाती है तब आपको किसी भी तरह का इंसेक्टिसाइड काम में नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ सोलोमोन काम में लेना होता है। क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया था कि आपके रस चूसने वाले कीटों के साथ साथ जितने भी तरह के थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई जो भी रस चूसने वाले कीट हैं उनके साथ साथ फ्रूट फ्लाई को भी आसानी से कंट्रोल कर लेगा। यानी कि आपको और कोई इंसेक्टिसाइड काम में नहीं लेना, सिर्फ सोलोमोन लेना है। और शुरुआत में जैसा कि मैंने आपको बताया थाइमाथोक्सम और एमिडाक्लोप्रिड आपको काम में ले लेना है। ये आपको स्प्रे काम में लेने हैं। बताए गए फर्टिगेशन आप करके अपनी तरककड़ी की फसल से काफी शानदार उत्पादन ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।